स्टार्ट कर दिया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। अभी तक जो अभी तुमने वीडियो देखी हैं उसके अंदर जो हमने क्लास में किया है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन किया है, जिसके अंदर हमने बेसिकली जो फॉर्म किया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हम हर आंसर में लेकर चलते हैं कांस्टेंट, जैसे कि मैंने क्लास में डिस्कस किया है। एंड अगर हमारे पास जब भी ये फॉर्म आ जाता है ax प्लस b होल n dx, देन दिस इज इक्वल टू ax प्लस b होल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। एंड ये जो फॉर्म है ये तभी एप्लीकेबल है, मींस दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्म लीनियर एल्जेब्रिक। अगर हमारा पावर जो भी हम ले रहे हैं बेस अगर हमारा लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन है देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जितने भी फंक्शंस हैं हमारे हम उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बट जितने भी फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल है जरूरी नहीं है वो इंटीग्रेटेबल हो, बिकॉज अगर फंक्शन हमारा इंटरवल ए बी में अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एंड अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो इंटीग्रेटेबल नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, सेम फंक्शन, अ फंक्शन कैन हैव टू इंटीग्रेशन, सेम फंक्शन के दो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। किस तरीके से, अगर मैं ये लेकर चलता हूं लाइक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अगेन 2x। इसका मतलब अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, एंड अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा। मीन्स द सेम फंक्शन कैन हैव डिफरेंट इंटीग्रेशन, सेम फंक्शन कैन हैव डिफरेंट इंटीग्रेशन। दैट इज वाई हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस सी लेकर चलते हैं। कोई भी फंक्शन है अगर उसका हमारा जो इंटीग्रेशन है, सपोज एक फंक्शन है मेरा, उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, अब मैं इसमें प्लस 5 लेकर चलूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लेकर चलूं, मतलब जो कांस्टेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर हमारा कोई फंक्शन है तो उसके हम डिफरेंट इंटीग्रेशंस ले सकते हैं, बट दे डिफर बाय ओनली द कांस्टेंट, सिर्फ वो कांस्टेंट से ही डिफर करेंगे, अदरवाइज सेम वैल्यू रहेगी। जैसे कि ये वैल्यू सेम है, दे डिफर बाय द कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट होगी, जो मेन फंक्शन है वेरिएबल पार्ट है वो सेम रहेगा। तो ये है हमारा जो अभी हमने क्लास 1 में किया था कि फर्स्ट जो इसका वीडियो था एल्जेब्रिक फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। अब जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म मैंने किया था, अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/x को सी अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, x टू द पावर -1 लिख सकता हूं मैं इसको, 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें पावर में 1 ऐड करता हूं क्या आएगा, x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 प्लस c, सो दिस इज x टू द पावर 0 अपॉन 0 प्लस c। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब 1/x को हम इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 1/x किसका डेरिवेटिव था, log x का डेरिवेटिव था। सी अगर मैं log x को डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x, 1/x dx। सी इंटीग्रेशन हमारा क्या है, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज व्हाट, एंटी डेरिवेटिव। तो क्या है, दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी यहां पर सिर्फ क्या बचेगा हमारा, log x बचेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
dx is what? log x प्लस c, बिकॉज इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट से डिफर करता है, इसलिए इसका जो आंसर है log x प्लस c लगाना जरूरी है, राइट। तो यहां पर जो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है, हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज log x प्लस c, ये याद रखना है। तो इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन अगर हमारा 1 अपॉन की फॉर्म में है, बट दिस शुड बी अ लीनियर फंक्शन, लाइक ये जो केस है हमारा, अगर हम इसका करते हैं c डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इज a। अगर मैं दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा a अपॉन ax प्लस b dx, एंटी डेरिवेटिव है, रिवर्स हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन ax प्लस b dx इज व्हाट? log ऑफ ax प्लस b, a से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a log ax प्लस b प्लस c, मतलब जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है यहां पर उससे डिवाइड हो जाएगा। एकदम रिवर्स रूल फॉलो करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x से हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया है, यहां पर इंटीग्रेशन में रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल यहां पर लेकर चलता हूं, सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5x प्लस 4 dx, ये मुझे इंटीग्रेट करना है। सी 1 अपॉन ax प्लस b का फॉर्मेट है, मतलब कि ये लीनियर फंक्शन है, 1 अपॉन है, log में आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? log 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि हमारा 5 है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो फॉर्म है 1 अपॉन ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू log ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। तो ये है हमारा log का। अभी हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं करा, अभी हम किसके इंटीग्रेशन कर रहे हैं? जिनके डेरिवेटिव हमें पता है, जैसे log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, तो मतलब 1 बाय x का इंटीग्रेशन इज log x, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इज 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b इज log ऑफ ax प्लस b अपॉन a। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? जस्ट रिवर्स ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, सी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x किसके इक्वल होगा? e टू द पावर x के इक्वल होगा। इफ आई टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ex dx, ये रिवर्स हो गया, ex रह गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इज इक्वल टू ex प्लस c। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ex ही रहता है, ex का डेरिवेटिव इज ex, इसका मतलब ex का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा? ex ही रहेगा, बट हम क्या करेंगे? प्लस c और इसके अंदर ऐड कर देंगे, बिकॉज कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, इसका मतलब हमेशा 0 का जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट हमेशा ऐड करके चलना है। अब जैसे ये वाला फॉर्म है हमारा, इसके अंदर हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax प्लस b, किसके इक्वल होता है? e टू द पावर ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इज a। तो दोनों साइड पर अगर हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये रह गया e टू द पावर ax प्लस b इक्वल टू a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b dx। so this implies इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b
dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस b एज इट इज, बिकॉज e का जो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन है वो एज इट इज रहता है, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a प्लस c। फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूं एक क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन e टू द पावर 5 माइनस 4x dx। सी एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। सो दिस इज e टू द पावर 5 माइनस 4x एज इट इज, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 4 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। बट रिस्ट्रिक्शन यहां पर क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर है इट शुड बी अ लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन। लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 1 एंड इन 1 वेरिएबल। जैसे कि यहां पर डिग्री 1 वेरिएबल, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, ये भी हमारा लीनियर फंक्शन है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने का ये सबसे बढ़िया रूल है, जिस चीज का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, अगर तुम्हें वो फॉर्म आ गई है तो ही तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एज इट इज वो फॉर्म नहीं आई है, इसका मतलब तुम अभी उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक कि तुम उसको फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते। नेक्स्ट हम आते हैं a टू द पावर x का इंटीग्रेशन। a टू द पावर x भी हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। a टू द पावर x का हमारा जो डेरिवेटिव था वो क्या था, a टू द पावर x एज इट इज इनटू log a। सी डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x एज इट इज इनटू log a। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देते हैं तो log a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो गया, a टू द पावर x बचा। इसका मतलब इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a प्लस सी। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, log a से मल्टीप्लाई करते थे, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, इंटीग्रेशन में हम log a से डिवाइड करके चलेंगे। एक्सपोनेंशियल में भी होता है log e, बट log e 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखकर चलते नहीं हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज, जो याद रखना है, a टू द पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय log a प्लस c। अब अगर हम e टू द पावर bx प्लस c का करते हैं, इसके अंदर भी सेम ही फॉर्मेट अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट, a to the power bx plus c as it is divided by log a and divided by the coefficient of x plus c. For example, if I take a to the power 5x plus 4 dx, so this will be a to the power 5x plus 4 as it is divided by log a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा a ही होगा, a के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, 7 टू द पावर 5 माइनस 2x dx। तो ये a टू द पावर x का ही फॉर्मेट है, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 7 टू द पावर 5 माइनस 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय log a that is log 7 divided by coefficient of x that is minus 2 plus c। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम जो हमारे 1 अपॉन x 1 अपॉन ax प्लस b एंड जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x e टू द पावर x, इनके हमें इंटीग्रेशन ये लर्न रखने हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया, a टू द पावर bx प्लस c एज इट इज डिवाइडेड बाय log a डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये लर्न रखने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स पर। अब एग्जांपल्स करते हैं इंटीग्रेशन के। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स नहीं करे थे, आज की क्लास में हम सारे एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस किस किस फॉर्मेट में होते हैं एंड हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लाइक हियर इन दिस क्वेश्चन, सी यहाँ पर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल तो अभी पता नहीं है हमें इंटीग्रेशन का, बट हम ये काम कर सकते हैं कि रूट एक्स को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट एक्स
is x to the power 1 by 2. X to the power 1 by 2 into 1 is x to the power 1 by 2 minus x to the power 1 into x to the power 1 by 2 is x to the power 3 by 2. तो ये हमारा पावर ऐड होकर 3 by 2 हो गया। मतलब हमें ये जो फंक्शन इंटीग्रेट करना था हमने रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये फंक्शन आ गया। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर में 1 ऐड करके। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 1 by 2 प्लस 1 इज 3 by 2 डिवाइडेड बाय जो भी पावर आती है 3 by 2 माइनस x टू द पावर 3 by 2 प्लस 1 इज 5 by 2 डिवाइडेड बाय 5 by 2 प्लस c। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो दिस इज 2 into x to the power 3 by 2 divided by 3 minus 2 into x to the power 5 by 2 divided by 5 plus c। इसके आगे कॉमन लेकर भी कर सकते हैं बट ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर। सी जो हम पावर वाला जो रूल अप्लाई करते हैं कि पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं, वो तभी करते हैं जब फंक्शन लीनियर हो। यहां पर जो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स है दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज यहां पर हम पावर में ऐड करने वाला एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आइडेंटिटी यूज करते हैं ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स dx। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर इज x प्लस 1 बाय एक्स, ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 dx ये आ गया। यहां पर हमने जो आइडेंटिटी यूज करी है वो कौन सी यूज करी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन इज log x। 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लग जाता है, यानी कि प्लस 2x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, जिसमें हमने एक में अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इंटीग्रेट किया एंड एक में हमने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करा एंड देन सॉल्व करा, बिकॉज दोनों ही क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x अपॉन रूट एक्स प्लस 2। अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, हमारे पास जो रूल है एक्स एन वाला वो तो इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा, बट इसके अंदर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं इस क्वेश्चन में प्लस 2 माइनस 2 अगर कर देता हूं तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 एंड माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। ये आ जाएगा। मैंने जस्ट क्या किया, न्यूमरेटर में प्लस 2 माइनस 2 करके मैंने सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने से क्या होगा, से हमें ये पता है कि जो x अपॉन अंडर रूट एक्स है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स के इक्वल ही होता है, बिकॉज पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि x की पावर 1/2। तो ऐसे यहां पर क्या है, x हमारा क्या है, x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 2, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2। इसका मतलब पावर ऊपर आके सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1/2 इज 1/2 dx माइनस 2 हम बाहर ले लेते हैं और इसको नीचे पावर अगर हमारी पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। बिकॉज लॉग इसमें अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पावर 1/2 है। लॉग तभी एप्लीकेबल होगा जब पावर 1 होगी, ax प्लस 1 अपॉन ax प्लस b का फॉर्मेट होगा। यहां पर 1 अपॉन ax प्लस b की पावर 1/2 है तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं, पावर नेगेटिव हो गई। अब हम इसके अंदर अपना जो xn वाला रूल है वो अप्लाई करें, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है दोनों। तो ये हमारा आ जाएगा
x प्लस 2, 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 माइनस 2 एज इट इज, इसका हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 प्लस c, ये 2 ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज 2 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 1/2 प्लस c. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 2 की पावर 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 3 बचा एंड यहां से माइनस 4 बचा प्लस c. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 1/2 इंटू एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12, 2x प्लस 4 माइनस 12 इज 2x माइनस 8 अपॉन 3. ये हमारा आंसर आ गया. इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लेके 4 माइनस 12 को माइनस 8 लिख दिया एंड यहां पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं बट सिंप्लीफाई अगर करोगे तो वो बेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट है. सी जैसे मैंने यहां पर ऊपर ले जाकर पावर को नेगेटिव कर दिया था ऐसा ही हम यहां पर भी कर सकते हैं. कैसे, सबसे पहले तो ये जो क्यूब रूट है मैं इसको सॉल्व करता हूं. ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 6x की पावर, ये स्क्वायर है और ये पावर 1/3 है मतलब कि पावर 2/3. ऊपर ले जाते हैं पावर नेगेटिव हो जाएगी, 4 माइनस 6x टू द पावर माइनस 2/3 dx. ये लीनियर फंक्शन है, पावर में 1 ऐड कर दें, क्या बनेगा 4 माइनस 6x टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1 विल बी 1/3. एलसीएम ले लेंगे, माइनस 2/3 प्लस 1 इज 1/3 डिवाइडेड बाय जो भी पावर आई है 1/3 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 6 प्लस c. तो ये हमारा आंसर आ गया 4 माइनस 6x की पावर 1/3, ये 3 2 जा 6 हो गया मतलब कि माइनस 1/2 प्लस c. ये हमारा आंसर आ गया. तो इस तरीके से अगर नीचे हमारा कोई भी पावर है तो हम उसे ऊपर ले जाकर पावर को नेगेटिव कर सकते हैं. बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लीनियर फंक्शन होना चाहिए. ऊपर पावर नेगेटिव ले जाने के बाद अगर वो लीनियर फंक्शन है हमारा तो हम पावर में 1 ऐड करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है. कभी भी इस टाइप का अगर फॉर्मेट नजर आ जाए, मैथमेटिक्स का जो जनरल रूल कहता है कि अगर इस तरीके का फॉर्मेट आता है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको रैशनलाइज करना. तो यहां पर भी हम अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रैशनलाइज दिस फंक्शन. हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं. रैशनलाइज किससे करेंगे, √2x प्लस 3 प्लस √2x प्लस 5 से. तो हम क्या करते हैं, इसको √2x प्लस 3 प्लस √2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर देते हैं. 2x प्लस 3 माइनस √2x प्लस 5 एज इट इज. ये हमने मल्टीप्लाई किया है एंड ये हम डिवाइड कर रहे हैं. √2x प्लस 3 प्लस √2x प्लस 5 dx. सी नीचे हमेशा जब भी हम रैशनलाइज करते हैं वो इसलिए बिकॉज a² माइनस b² का आइडेंटिटी लग जाता है जो कि यहां पर अप्लाई हो रहा है. तो ऊपर हम एज इट इज लेकर चलते हैं अभी, √2x प्लस 3 प्लस √2x प्लस 5 dx अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी इज a² करेंगे रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस b² करेंगे, b² रूट कट जाएगा 2x प्लस 5. तो ये क्या बचा √2x प्लस 3 प्लस √2x प्लस 5
dx। नीचे क्या बचा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x से 2x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 5 इज -2। इसका मतलब ये जो अपॉन -2 है उसको मैं बाहर ले लेता हूं, -1/2। अब हम इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर 1/2 dx। पावर में 1 ऐड कर दें, -1/2 इंटीग्रेट करें 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 2 को ऊपर ले आए, प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 2 ऊपर आ गया, प्लस c। 2 कॉमन लेके इससे हम कट कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कट करेंगे, जो बाकी हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन लेकर इसमें कट करना जरूरी है। इसके बाद एक स्टेप और करेंगे, वो तुम लोग कर सकते हो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सी, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर x³ प्लस 8/x प्लस 2 है। डायरेक्टली तो हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, हमारे पास एक ये मेथड रहता है कि कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर हो, जैसे यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर की 1 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो उस केस में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्मेट में लिखकर इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखें, और इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम a³ प्लस b³ का आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। बट आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो आंसर हमें वो ही देगा जो हम डिवाइड करके करेंगे, सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो 8 है इसको हम 2³ लिख देते हैं। इसको मैंने 2³ लिख दिया। अब a³ प्लस b³ का आइडेंटिटी लगाएं, a प्लस b इंटू a² माइनस ab यानी कि 2x प्लस b², 2² इज 4 अपॉन x प्लस 2। यहां पर जो हमने आइडेंटिटी यूज करी है वो ये है, a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है। अब यहां पर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन x² माइनस 2x प्लस 4 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² का इंटीग्रेशन इज x³ माइनस 2, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x प्लस c। ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस c। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जांपल है हमारा 1/5 माइनस 6x dx। ये तो डायरेक्ट लॉग का फॉर्मेट है, 1/ax प्लस b। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/ax प्लस b इज लॉग ax प्लस b यानी कि 5 माइनस 6x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -6 से डिवाइड कर दिया प्लस c। सो आंसर इज -1/6 log 5 माइनस 6x प्लस c। मैं c यहां पर जो log में मैं कुछ भी लिखता हूं तो मैं मॉड का साइन डाल देता हूं, बिकॉज log में जो एंगल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई मैं इसको हमेशा मॉड लेकर चलता हूं। तो बेटर रहेगा तुम भी मॉड यूज करो, ब्रैकेट यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट इज बेटर टू यूज मॉड। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट टूल तो है नहीं, बट इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, हम पॉलिनोमियल फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट 3x इंटू 2x 6x² प्लस 9x माइनस 10x माइनस 15 dx। ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 10x इज माइनस
1x माइनस 15 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, 6 कॉफिशिएंट है एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1x और x एक ही बात है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 15 का माइनस 15x प्लस c, ये 3 से कैंसिल हो गया। सो आंसर इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 15x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के अंदर जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसका डिग्री अगर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर हो तो हम उसमें हमेशा डिवाइड करके ही फॉलो करेंगे। एंड पीछे जो मैंने क्वेश्चन करा था उसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का आइडेंटिटी यूज हो गया था तो मैंने अप्लाई कर दिया, बट यहां पर ऐसा आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। तो इट इज बेटर कि हम इसको डिवाइड करके क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का फॉर्मेट लेकर चलें। तो हम क्या करते हैं, 4x प्लस 3 को सिंपली लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। 4 से करेंगे, 4x 4 2 8 प्लस 8, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5 रिमाइंडर बचा। हम इसको कैसे लिखें, क्वोशिएंट, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर इज x प्लस 2। यानी इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 4 का इंटीग्रेशन इज 4x माइनस 5 एज इट इज कॉफिशिएंट है, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज log x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्टली माइनस 5 को बाहर रख के 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज log x प्लस 2, दिस इज आंसर। तो ये जो फॉर्मेट है, जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ग्रेटर हो, हमेशा डिवाइड करके करो इंटीग्रेशन, इजीली आंसर आ जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, a टू द पावर log x टू द बेस a। ये जो चीज है ये हमारी x के इक्वल होती है। ये मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर भी जब log एक्सपोनेंशियल लिया था वहां पर ये चीज मैंने डिस्कस करी थी। ये चीज हमारी x के इक्वल होती है अगर ये वाला बेस और log का जो बेस है अगर ये सेम है तो ही ये इसके इक्वल होता है। बट यहां पर जो बेस है वो 9 है और ये 3 है। अगर मैं इसको बेस 3 में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा जो log है वो पावर पे से खत्म हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं इस तरीके से, log x टू द बेस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, 3 टू द पावर 2 log x टू द बेस 3 dx ऐसे लिख सकते हैं। एंड n log m की प्रॉपर्टी क्या है, n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। ये प्रॉपर्टी यूज करें तो ये जो 2 है ये हमारा यहां पर पावर में आ जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 टू द पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3 dx। अब हम ये वाला फॉर्मेट अगर यूज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली x स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, x क्यूब बाई 3 प्लस c। सो दिस इज आंसर। तो इस तरीके से कभी भी अगर ये फॉर्मेट आ जाए तो तुम्हें बेस इक्वल करना है हमेशा। बेस इक्वल करने के लिए हम, जैसे मैंने 9 को 3 स्क्वायर किया, ऐसे ही कुछ भी इस तरीके से आएगा कि तुम्हारा वो बेस log के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो हमने अभी तक जो इंटीग्रेशन किया है, एल्जेब्रिक फंक्शन xn का इंटीग्रेशन xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c किया है, एंड 1 अपॉन x का फॉर्मेट किया और एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्मेट किए हैं। ये जो एग्जांपल्स थे ये इन फॉर्म्स पर बेस्ड थे।
जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो भी बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही रहेगा, जिसके अंदर हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड होंगे।